नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लाए हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। यहाँ देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ यूपी पेंशन अपडेट। यहाँ देख सकते हैं कल 10 अगस्त है, सरकार की डेडलाइन है कि 15 जिलों के लाभार्थियों के खाते में आएगा पेंशन का पैसा। ठीक है, कल जो है 10 अगस्त है, तो कल डेडलाइन सरकार की समाप्त हो रही है, यानी कल का टाइम दिया था कि 10 अगस्त तक सभी का पेंशन का पैसा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं आया, लेकिन अब कल लास्ट डेट है, तो यानी कल ही पैसा पेंशन का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए, कल शाम तक खाते में आएगा आपका पैसा। देखिए यहाँ पे 75,000 लाभार्थी हैं जो कि 15 जिले के हैं। इन 75,000 लाभार्थियों को तेजी से बिल पास हो चुका है। कल सुबह तेजी से विभाग से पैसा जारी करने का बिल आधिकारिक रूप से पास कर दिया जाएगा। सीधे बैंक खाते में बिल पास होते ही शाम तक आपके लिंक किए गए खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 15 जिले में भेजा जाएगा पैसा। ये है जो 15 जिले हैं जो पेंशन का पैसा कल भेजा जाएगा। ठीक है, चाहे वृद्धा हो, चाहे विधवा, चाहे विकलांग, जिसकी नहीं आई है विधवा विधवा विकलांग उसी की भेजी जाएगी। ठीक है, पैसा ना आने का मुख्य कारण क्या है ये हम बताएंगे। फॉर्म पेंडिंग, रिजेक्ट, डिपार्टमेंट से रिजेक्ट, एफएमएस रिजेक्ट, ये क्या है ये हम बताएंगे। पेंशन आने से पहले आज ही करें ये काम। आपको आज ही ये काम करना है। अकाउंट एक्टिवेशन, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी। ठीक है, अपना स्टेटस जरूर चेक करें। ठीक है, एंड चलते हैं। एंड स्वागत है आपका विशाल कश्यप टेक 96 में। देखिए, कल है 10 अगस्त और कल सरकार ने टाइम दिया था कि आपको कल ही पेंशन का पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो यानी कल ही ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये दावा किया था कि 10 अगस्त से पैसा सभी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो यानी कल है लास्ट डे। तो कल पेंशन का पैसा इन 15 जिलों का लिस्ट आया है। फिर आगे हो सकता है जो जिले हैं उनका लेट हो जाए, और जिसका नहीं आएगा वो मुझे बताएं, वो मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज की अपडेट में चलते हैं। देखते हैं, कल 10 अगस्त है, कल सरकार की डेडलाइन है, 15 जुलाई के लाभार्थियों के खाते में आएगा पेंशन का पैसा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कल शाम तक खाते में आएगा पैसा। देखिए यहाँ पे कल शाम तक पैसा हो सकता है आ जाएगा, क्योंकि कल 10 अगस्त तक कल पेंशन का पैसा डाला जाएगा। और कल 10 अगस्त तक कल सरकार की आखिरी डेडलाइन है, जो डेट दी थी। तो कल पेंशन का पैसा डालेंगे, चाहे आधे जिलों में डालें, लेकिन डालेंगे जरूर, क्योंकि उनको अपना दिखाना कि हाँ भाई मैंने जो बोला था वो किया है। अब वो और जिले का जो पैसा हो सकता है अगले दिन ट्रांसफर किया जाए। अगले जिले या कल ही ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आपके अकाउंट में हो सकता है परसों आए, लेकिन जो ये 15 जिले हैं वो कल शाम तक आ जाएगा, और बाकी जिले हो सकता है उसके दूसरे दिन आए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कल शाम तक खाते में आएगा पैसा। ठीक है, तो इसमें जो 15 जिले हैं उसमें ये देख सकते हैं 75,000 लाभार्थी। इन 15 जिलों के सभी लाभार्थियों का सत्यापन वेरिफिकेशन पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। यानी कि जो 75,000 लाभार्थी हैं, ठीक है, इन यानी इन 15 जिलों के जो सभी लाभार्थी हैं, सत्यापन उनका पूरी तरह से पूरा है, और तेजी में बिल है पेंडिंग। यानी कल जो है पास हो जाएगा, ये सूचना मिल रही है। ठीक है, कल पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं जो 15 जिले में पेंशन का पैसा आएगा उसमें से 75,000 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, यानी 75,000 लोगों को कल पेंशन का पैसा डाला जाएगा। ठीक है, तेजी से बिल पास। कल सुबह तेजी विभाग से पैसा जारी करने का बिल आधिकारिक रूप से पास कर दिया जाएगा। ठीक है, कल सुबह तेजी विभाग से, ठीक है, जो तेजी में बिल फंसा रहता है उसमें कल जो है कि इन 15 जिले में 75,000 लोगों का जो पेंशन का पैसा है, जो बजट है वो पास कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आधिकारिक रूप से पास कर दिया जाएगा सिर्फ। ठीक है, सीधे बैंक खाते में बिल पास होते ही शाम तक आपके लिंक किए गए बैंक खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपके अकाउंट में लिंक होगा बैंक अकाउंट आपके आधार से, उसी में पेंशन का पैसा आएगा। ठीक है, वो 15 जिले इन 15 जिलों में भेजा जाएगा पैसा। देखिए ये 15 जिले हैं जहाँ आज कल पेंशन का पैसा भेजा जाएगा। ये देख सकते हैं, क्योंकि आज है संडे, आज तो कुछ होना नहीं है। देखिए, उन्नाव से अगर आते हैं आप तो आपको पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप कानपुर से आते हैं तो आपके पेंशन का पैसा, चाहे वृद्धा, विधवा, विकलांग कोई भी बची होगी वो आपका आएगा, कल प्रोसेस होगी। आगरा में आएगा, अलीगढ़ में आएगा, प्रयागराज में आएगा। आजमगढ़ से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप बाराबंकी से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप फर्रुखाबाद से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप रायबरेली से हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप शामली जिले से हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप सोनभद्र जिले से हैं तो भी आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप सीतापुर जिले से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप वाराणसी से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप मथुरा जिले से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। अगर आप अयोध्या जिले से हैं तो आपके पेंशन का पैसा आएगा। ठीक है, ये 15 जिले हैं। इन 15 जिलों में आज नहीं, कल पेंशन का पैसा तेजी बिल से पास हो जाएगा, और कल सुबह तेजी बिल से पास होगा और शाम तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप
का जिला भी इसमें है, तो आपकी चाहे वृद्धा हो, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग, जो भी पेंशन नहीं आई है वो आपके खाते में कल शाम तक आ जाएगी। ठीक है, जिसकी नहीं आएगी उसको क्या करना है ये भी हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। पेंशन ना आने के मुख्य कारण क्या है? देखिए, पेंशन अगर नहीं आती तो उसके मुख्य कारण क्या है? अगर कल आपकी पेंशन नहीं आती है तो यह कारण हो सकते हैं। अगर आपकी मान लो कल पेंशन नहीं आई तो इस जिले के हैं 75,000, यानी इस जिले के हैं, अगर आपकी तब भी पेंशन नहीं आई तो आपको मुख्य कारण ये हो सकते हैं, जैसे फॉर्म पेंडिंग, आपका आवेदन अभी भी आधिकारिक स्तर पर पेंडिंग हो सकता है। ठीक है, ये चेक करना है। डिपार्टमेंट से रिजेक्ट, किसी दस्तावेज की कमी के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, ये देखना है कि पेंडिंग ना हो, रिजेक्ट ना हो। पीएफएमएस रिजेक्ट, बैंक खाते में समस्या या पीएफएमएस वैलिडेशन फेल होना। ठीक है, ये भी चेक कर लेना है। ठीक है, आप देखते हैं पेंशन आने से पहले आज ही करें ये काम। ठीक है, यानी अगर आप लोगों को पेंशन ना आने के मुख्य कारण यही हो सकते हैं, तो आपको स्टेटस जरूर चेक करना है कि आपका फॉर्म जो है कहीं पेंडिंग या रिजेक्ट या पीएफएमएस से रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो और आज पेंशन आने से पहले आज ही करें ये काम। ठीक है, अकाउंट एक्टिवेशन, सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता एक चालू यानी एक्टिवेट स्थिति में हो। ठीक है, आधार सीडिंग एनपीसीआई, बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक डीबीटी एनपीसीआई होना अनिवार्य हो। ठीक है, बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक यानी डीबीटी एनपीसीआई होना अनिवार्य हो, तभी आपका पेंशन का पैसा आएगा। एक तो आपका अकाउंट लिंक हो, दूसरा आपका आधार से जो भी बैंक लिंक हो वो एक्टिवेट होना चाहिए, और डीबीटी यानी एनपीसीआई से मैप होना चाहिए। ई केवाईसी पूर्ण करें, पेंशन पोर्टल पर जाकर अपनी ई केवाईसी प्रक्रिया तुरंत पूरी करें। ठीक है, तुरंत आपको पूरी करना है। ठीक है, और अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। ठीक है, पेंशन आने से पहले अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। ठीक है, तभी आपकी पेंशन आएगी। स्टेटस से आपकी पेंशन की सारी स्थिति साफ हो जाएगी। आपकी पेंशन रिजेक्ट है, पेंडिंग है या सक्सेस है, यानी कि जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेस हुआ है या नहीं। ठीक है, एंड अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना स्टेटस चेक करने के लिए sspy-up.government.in पर जाएं। ठीक है, एंड अगर आपको स्टेटस नहीं चेक करना आता तो मेरी पिछली कई वीडियो पड़ी हैं, आप स्टेटस देख लीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपका स्टेटस चेक कर दूंगा तुरंत। ठीक है, और आपकी स्थिति बता दूंगा। तो कोई से भी जिले से हो या शहर से हैं, अगर आप यूपी के है निवासी तो आपका मैं पेंशन का स्टेटस चेक कर दूंगा। ठीक है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, और मैं बता दूंगा कि आपके पेंशन का पैसा कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है, एंड अगर वृद्धा, विधवा और विकलांग, देखिए विकलांग और विधवा तो कई लोगों की आ गई है, वृद्धा मुख्य रूप से मात्र 20% लोगों की आई थी, तब से रुकी है, लेकिन कल फिर से प्रोसेस हो रही है। ठीक है, और जो पहले आई वो था तो वो एसएनए की दिक्कत से नहीं आ पाया था। ठीक है, अब लेकिन कल से फिर से रिप्रोसेसिंग होगा। ठीक है, एंड आप लोग से यही गुजारिश है कि अगर आपका पेंशन का पैसा ना रुके, इसके लिए आपको पेंशन स्टेटस जरूर चेक कर लेना है या करवा लेना है, या मुझसे करवा लीजिए। आप कमेंट करिएगा, मैं आपका पेंशन का स्टेटस चेक कर लूंगा। आपकी कोई भी पेंशन हो, वृद्धा, विधवा, विकलांग। ठीक है, एंड कोई भी क्वेरी पूछना है, आप पेंशन में फॉर्म भरना चाहते हैं या कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो आपके मन में। ठीक है, मैं जैसे संचालक हूँ, चाहे आधार पेन सरकारी योजनाओं से रिलेटेड कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।